हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एफएस के शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ। तो आज हमारे साथ हरियाणा से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को बहुत ही शानदार और बखूबी से क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशंस रही, और साथ में ये भी जानेंगे कि उनका क्या स्ट्रगल्स रहा और उनसे क्या स्ट्रैटेजीज हमें सीखने को मिलती है, उनकी भी बातें करेंगे। तो जानते हैं उनकी कहानी। तो हेलो दोस्त। हेलो सर, हाय। हाय, थोड़े अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। Sir, my name is Uruvansh Malik, and I'm from Tohana in Haryana. And I've done my BSc in microbiology and Masters in biotechnology from Manipal University, Jaipur. And after the Masters, I just started preparing for the exam. And बस सर फॉलो किया सब कुछ। ओके, तो हाँ जी। आपने बस एग्जाम्स को फॉलो किया। रैंक क्या रही है दोस्त आपकी? सर 31। ओके, जेआरएफ। यस सर, यस सर। ओके, तो पहले तो दोस्त आपको बहुत सारा शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मुझे बताइए कि मतलब कैसे शुरुआत करी, क्यों लगा कि सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर क्योंकि जब ये मास्टर्स करी बायोटेक्नोलॉजी में एंड मेरे सिस्टर भी पीएचडी कर चुके हैं, जीजू भी। तो उन सब ने गाइड किया कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, इट्स द बेस्ट फॉर यू। सो तभी फिर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था मैंने। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे आईफस इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे। देन मैंने सर ऑनलाइन लाइव बैच लिया था दिसंबर में। एंड एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, तो दिसंबर 2024 में आपने लाइव बैच लिया था। यस सर, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्त। चलिए, हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि इस एग्जाम्स के लिए कैसा रूटीन फॉलो किया, कैसे पढ़ते थे डे टू डे, कैसे 6 महीने, कैसे आपने आपकी पूरी वही बताओ जरा। सर वही सुबह सुबह शुरू हो जाते थे हमारे लेक्चर्स। तो आधा मतलब दोपहर तक तो लेक्चर्स ही खत्म होते थे, फिर नोट्स बनाना, रिवाइज करना, डीपीपी सॉल्व करना। एंड फिर पूरा हफ्ते के बाद फिर वो पूरा संडे को रिवाइज करके संडे टेस्ट देना। तो सर ये टेस्ट, संडे टेस्ट बहुत क्रूशल थे सर। क्योंकि जब मैं संडे टेस्ट देता था फुल प्रिपेयर करके, तो जब ऊपर रैंक आती थी तो अच्छा लगता था, पेरेंट्स को भी दिखाता था तो उन्हें भी लगता था कि हाँ चलो अच्छा कर रहा है। तो खुद को भी बिलीव होता था खुद पे। ओके ओके, तो मतलब आप जो डेली रूटीन फॉलो करते थे उसी के साथ साथ जिस यस सर। तरीके से पढ़ते थे, उसे मतलब बहुत कुछ जो है वो नया सीखने को मिलता था, और संडे टेस्ट में आपका रैंक अच्छा ऊपर आता था स्कोर बोर्ड में, तो हाँ वो जी। और अच्छा हो जाता था। हाँ अब जी मुझे ये सर। बताइए कि जब हम प्रिपरेशंस को शुरुआत करते हैं तो इनिशियल डेज में तो हमारे पास बहुत सारा मोटिवेशन होता है। फिर यस बाद सर। में धीरे धीरे लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे करूँ, स्टक हो जाती है, बर्नआउट, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। हम्म। तो ऐसे सिचुएशन से आप कैसे फिर आगे बढ़े, किस तरीके से प्रिपरेशन रही फिर? सर एग्जॉस्टेड तो क्या, बस पेरेंट्स हमेशा मतलब इतना साथ देते थे। पेरेंट्स कोई भी काम नहीं देते थे, बस कहते थे तू आराम से पढ़, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं आराम से लेक्चर्स लेता था और लेक्चर्स लेने में मजा आता था। टीचर्स इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते थे कि मतलब बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई को। ऐसा नहीं लगता था बर्डन है ये, कुछ हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लो में पढ़ते थे एंड फिर रात को रिवाइज करना सारा, हम्म। डे टू डे। एंड बस सर वही। बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए, हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि कितने यूनिट्स को टारगेट किया था सीएसआर नेट के लिए? यूनिट्स, सर 11 यूनिट्स को टारगेट किया था मैंने। एंड 11 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। ओके। मतलब किए तो मैंने सारे यूनिट्स थे, मई तक खत्म हो गया था। बट फिर रिवीजन के टाइम जो मैंने हार्ड रिवीजन एकदम तेज तेज करा, तो वो 11 यूनिट्स करी सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये जी। बताइए कि कौन सी 2 यूनिट को छोड़ा था फिर? सर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। ओके। सर ये की थी मैंने, बट रिवीजन उतना परफेक्टली कर ही नहीं पाया इनको मैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि जो जितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी उनमें से ऐसे कितनी यूनिट्स लगी कि नहीं, मतलब हम कह सकते हैं ना, कौन सी यूनिट जो है आपकी पसंद की रही या आपको अच्छा। इजी लगती थी?
सर पसंद तो सर वो आई एनिमल फिजियो एंड डेवलपमेंटल, क्योंकि ये कभी इतने अच्छे से कभी करा ही नहीं है ये दो यूनिट्स को ना। हाँ। मास्टर्स तक ये यूनिट्स आई नहीं है तो, और इन प्रांशु सर ने एंड विशाल सर ने बहुत अच्छी से पढ़ाई है, तो मजे आते थे इनको पढ़ने में। एंड इजी तो सर सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, ये सब मोलिकुलर वगैरह, ये मजे आते थे इनको पढ़ने में। ओके ओके, तो इनको मतलब पढ़ने में जो है आपको मतलब मज़ा आ जाता था, हम ऐसा कह हाँ सकते हैं। जी। चलिए कोई बात नहीं। और कौन सी यूनिट जो है दोस्त आपको कॉम्प्लेक्स लगी या हार्ड लगी, थोड़ा ऐसा हम कह सकते हैं? सर हार्ड लगी तो प्लांट फिजियो, थोड़ी एंड वाले टॉपिक्स में यही सब थोड़े हार्ड थे उसमें। एंड उसके ही लेक्चर्स मुझे बार बार लेने पड़े प्लांट फिजियो में। एंड वही लगी थोड़ी हार्ड। ओके ओके, चलिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे हाँ जी। ये बताओ कि रिवीजन की, मॉक टेस्ट की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी या क्या अप्रोच थी? सर डीपीपी एंड संडे टेस्ट तो थे ही। हाँ। उसके बाद मैंने 2-3 मंथ्स के बाद मुझे लगा मुझे बुक लेनी चाहिए जो सेक्शन सी की आईएफएस की है, जिसमें एक्सप्लेन्ड मतलब सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो मैंने उसी में से पीवाई क्यूज करे। एंड सर मॉक टेस्ट के लिए मैंने पहले ही बुक ले ली थी आईएफएस की, वो भी। एंड उसमें 10 मॉक टेस्ट थे तो उनको किया मैंने। ओके ओके, तो हाँ जी। 10 मॉक टेस्ट को भी लगाया था और उसके साथ साथ ये भी सारी चीज़ें डाली, तो फिर और एफर्ट से मतलब सही तरीके से सब कुछ मैनेज हो गया। हाँ जी सर। दोस्त मुझे ये सवाल है कि ऐसी क्या 5 चीज़ें लगी आपको एंटायर प्रिपरेशन में कि आपको लगता है कि हाँ मैंने इन 5 चीज़ों को फॉलो किया, इस वजह से मेरा रैंक आया, या इन 5 चीज़ों को कोई भी बच्चा सही तरीके से फॉलो करेगा तो उसका पक्का रैंक आ जाएगा? सर पहली तो कंसिस्टेंसी रखनी है। आप कितना कभी डाउन फील करते हो, आपको मतलब एक भी दिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है। यू कैन मतलब आप, हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउन फील हो तो आप ठीक हो जाओ बाहर जाके, बट थोड़ी सी देर बाद ही आके अपना डेली का डेली रूटीन मत छोड़ो, क्योंकि एक बार भी छूट जाता है ना सर, वो बर्डन आपके माइंड में रहता है और आपको मजा नहीं आता फिर पढ़ने में भी आगे का। तो बस कंसिस्टेंसी मेन है। एंड रिवीजन पे रिवीजन सर, रिवीजन तो सर मेन थी मेरे इसमें प्रिपरेशन में। एंड यूनिट्स एक के बाद एक। तो सर पहले स्टार्टिंग में मैं भी यूनिट्स ऐसे करता था कि मुझे टाइम लगता था एक यूनिट को रिवाइज करने में, बट धीरे धीरे एंड तक ऐसा हो गया कि 2 दिन में मुझे ये एक पूरी यूनिट रिवाइज करनी है, तो इसी हिसाब से मैं चलता रहा। एंड थर्ड थिंग सर कि प्रेशर नहीं लेना सर, बिल्कुल भी प्रेशर मतलब प्रेशर लोगे फिर वही है, दिल की धड़कन तेज होगी, कुछ सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चंस। तो ये प्रेशर मुझे संडे टेस्ट से ही आया, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होती है। एंड वो 5-6 क्वेश्चन भी छूट जाए एकदम बंद हो जाता था सामने। तो फिर वो, तो वहां से आया कि करना है जितना भी जल्दी हो सके, करना है, ढूंढने हैं क्वेश्चन। एंड बस सर वही। एंड फोर्थ चीज तो सर बस हार्ड वर्क करना है सर, बिल्कुल भी डाउन फील नहीं करना। कोई अपने किसी भी ऐसे दोस्त बोलते हैं ना कि नहीं हो पाएगा यार, बड़ा मुश्किल है, सिर्फ 0.1% बच्चे, 1% बच्चों का होता है ये वो, तो किसी की भी कोई चीज नहीं सुननी है, खुद पे विश्वास रखना है। एंड बस करते जाओ, आपको बिल्कुल फल मिलेगा इस चीज का, आपकी पूरी प्रिपरेशन का। ओके ओके, बहुत बढ़िया। जी। चलिए, और जो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या बातें बताना चाहोगे? सर जो अब तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए बस यही रहेगा कि यू कैन जॉइन आईफिस। टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, आपको A to Z यूनिट समझ आने वाली हैं। एंड बस कंसिस्टेंट रहना और खुद पे विश्वास रखना। एंड पूरी जान लगा देना, हो जाएगा। बहुत हाँ जी। बढ़िया दोस्त। हाँ Thank जी। you so much for sharing your experience, your journey, your thought with us, and wishing you very all the best मेरे दोस्त। बहुत लाजवाब रैंक रही है आपकी। उसके यस सर, अलावा थैंक यू। आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपने एक जो नींव रखी है, जो बताया है, ठीक है, तो आपके नक्शे कदम पे चल के बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।